हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। बहुत ही अच्छी ऑडियो है। लीगल की धमकी दे रहे थे भाई साहब, और लास्ट में कैसे बातें हुई हैं सुनते हैं। तो विकास जी ऐसे कि चार का नोटिस भी तो आ रहा था। नोटिस के रिप्लाई तो ये 4-5 मिनट तक का टाइम चाहिए, तो आपने टाइम नहीं सर बैंक की तरफ से। लेकिन जो नोटिस आया हुआ आपके नाम पे आपके घर के एड्रेस पे, उस पर रिप्लाई तो दिए सर की नोटिस का रिप्लाई के ना वकील मांग रहा था 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए अच्छा। है ही नहीं, कहाँ से करें रिप्लाई। सुना दोस्तों आपने? आप ठीक है, टाइम आपको चाहिए आप ले लो, नोटिस का रिप्लाई कर दो। ठीक है। हमें ज्ञान दे रहा था, हमने जब ज्ञान दिया तो कह रहा हाँ जी हाँ जी सर, आपको तो सब पता है। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, विकास कुमार जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बड़े सर, मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रहा हूँ, संजय। जी। ये कॉल करने का रीजन ये था सर, ये काफी टाइम से पेमेंट वगैरह नहीं किया आपने क्रेडिट कार्ड का सर, एचडीएफसी बैंक का सर। इसको सेटल कराएंगे अभी 4-5 महीने बाद। 4-5 महीने बाद सेटलमेंट वो भी कराएंगे सर आप सर? हाँ, अभी पैसों का इंतजाम नहीं है सर। तो विकास जी जैसे कि चार का नोटिस भी तो आ रहा था, नोटिस के रिप्लाई तो ये 4-5 मिनट तक का टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, टाइम लगेगी सर बैंक की तरफ से। लेकिन जो नोटिस आया हुआ आपके नाम पे आपके घर के एड्रेस पे, उस पर अरे, रिप्लाई तो दिए सर की नोटिस मेरे का को। रिप्लाई के ना वकील मांग रहा था 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए अच्छा। है ही नहीं, कहाँ से करें रिप्लाई। तो सर वकील करने के लिए किसने बोला सर? आइए कोर्ट में, सरकारी वकील होगा सर, जो जज साहब फैसला करेंगे सर, वो आप उसका कीजिएगा सर आप सर अपडेट। जवाब देना फैसला नहीं समझ में आया। फैसला तो उनसे मैं करवा कह देना, रहा जो हूँ, भी करवाना है उठा के ले जाना मुझे नहीं फिर। नहीं सर, मैं कहने मतलब ये सर, देखिए आप आइए कोर्ट के अंदर, ठीक है सर। तो कोर्ट कहाँ पे है वकील आपका? फरीदाबाद सर। ठीक है, आप मुझे 1,000 रुपए डाल दो। क्यों सर? ओ, किराए के। किराए के सर? जी। मैं क्यों डालूंगा सर? कोई कमाने का सेविंग कुछ नहीं कर रखी क्या आपने सर? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। तो रोटी पानी तो खा रहे हो घर में सर, ऐसी बात तो नहीं है, कमा रहे हो, रोटी पानी खा रहे हो, सब कुछ नहीं, कर रहे हो, हजार रोटी रुपये पानी किराया ही तो नहीं था। गवर्नमेंट जो राशन देती है ना, 5-5 10-10 किलो, उससे तो काम उतने चल उतने रहा है। मतलब उतने सब्जी तो सब्जी के लिए तो देते ही ना सर, सब्जी के लिए तो नहीं, पैसे कैसे लेके आता दाल हूँ। मिलती है ना, दाल में ही थोड़ी सी दाल डाल के, जैसे तो 50 ग्राम सर दाल देखिए डाल के विकास पानी। जी, नहीं करना तो पेमेंट साहब मना कर दिए बैंक को, सर पेमेंट मैं नहीं करूंगा, जो आप मन करता है वो कर लूँ, उठाने ऐसा आप बोल रहे हो सर, नहीं देना है आपको सर। ये घुमा किलो पैसे नहीं है पर वकील जज 5,000 रुपये मांग रहा है, वो कर रहा है जजमेंट वो पास कर कर रहा दी है। सर आपने तो। जजमेंट पास करने वाली बात है सर, क्या बता रहा हूँ सर आपको सर मैं सर। जज थे क्या आप पहले किसी रिकवरी एजेंसी में? अरे सर आप भी अपनी बातें कर रहे हैं, मैं क्या, मैंने क्या बोला आपको सर? नहीं करना सर, आप बोलिए ना बैंक को तो सर, पेमेंट मैं नहीं करना आप चाहता। मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना है? तो आप ही सर ऐसे बोल रहे हो ना, ऐसा लगने आ रहा है सर पेमेंट करना चाह रहे हैं सर आप सर। अच्छा, अगर मैं ये कह दूंगा कि मुझे नहीं करना है, तो तुम ये माँ की कसम खाओगे दोबारा फोन नहीं आएगा मेरे पास? सर मेरा मेरा तो आपका थोड़ी है सर, मेरे पास में तो एम्प्लॉई नहीं आएगा सर ना ना, मैं मेरे आगे पास लिख दूंगा दोबारा सर, अगर नहीं नहीं दोबारा। नहीं नहीं नहीं, वो बेकार जी ये बताइए ना, मैं आपको अपडेट करूंगा, कस्टमर साहब मना कर रहा है पेमेंट करने की, जो करना वो कर सकते हैं उसके सर। पास कॉल नहीं तो आएगी ना उसके बाद? गारंटी मैं क्यों लूंगा तो बताना फिर सर? मैं क्यों क्यों गलत गलत चीजें बोलूं आपके बोलने पे? तो गलत है, आप इंटेंशन नहीं लगा पेमेंट करने का सर, वो आपके देखेंगे लगने ना सर। लगने से क्या होता है? आपको तो कुछ भी नहीं लगेगा, तो मैं क्या करूं? आपको लगना चाहिए। आपको लग रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो आपके होने से लगने से थोड़ा ना हो जाता है। होना है तो मोदी साहब। अब आपको लगेगा कि मोदी साहब के बाद जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनना चाहिए। आपके लगने से क्या होता है? बनेंगे तो योगी साहब। तो लगने से नहीं होता ना, होने से हाँ होता जी। है। हाँ जी। हाँ, तो जो होगा वो मैं देख लूंगा ना। आप भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? तो भविष्यवाणी एक होता है ना सर, बात करने का, बोलते हो सर कि मेरे पास वकील 5,000 रुपये मांग रहा था, पैसे नहीं थे मेरे पास में, ये है। अरे, तो अगर कोई ग्राहक रिप्लाई नहीं दे रहा, तो उसका आगे की कहानी बढ़ाओ ना। मुझे यहाँ पे ज्ञान क्यों दे रहे हो कि आप ये करो, जवाब दो? नहीं दे रहा जवाब, आप आगे बढ़ाओ ना। ग्राहक ने जवाब नहीं दिया, एक्स पार्टी करके उसमें ऑर्डर पास कराओ, जो भी कराने हैं। हाँ जी। अगर कोई ठीक है कस्टमर सर। जवाब नहीं देता, तो उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है कि भैया ग्राहक है ना, जवाब नहीं दे रहा, इसको 6 महीने की सजा मुकर्रर कर दी, इसको पकड़ के लाओ। तो कराओ ना फिर, आगे मेरे से पूछ के कराओगे ये? ठीक है फिर सर। क्या यार, मतलब मैं सिखाऊंगा तुम्हें अब रिकवरी करना भी? नहीं नहीं सर, आप ही सिखाओगे सर। डीआरए करे हुए हो नहीं हो? करे तो हुआ है सर। डीआरए वाले नहीं हो तुम, एफओएस हो। डीआरए वाला ना, वो बात ही और तरीके से करता है, वो जजमेंट पास नहीं करता कभी।
चलिए ठीक है फिर सर। सुनो तो 2 मिनट और बात करो मेरे से। क्या वहाँ आपको सब कुछ जानकारी, तो आपको सब कुछ सही जानकारी सर। हम लोग क्या बताएं सर आपको, बताओ। नहीं, मुझे तो हाँ, जानकारी है, लेकिन तुम ग्राहक को बेवकूफ क्यों बनाते हो? मैं बेइज्जती का बेइज्जती तो बनाया नहीं आप मैंने, कह देखो रहे आपको हो पता। नोटिस का जवाब दो। अरे ग्राहक के पास वकील को पैसे देने के लिए हो तो वो तुम्हें नहीं दे देगा, नोटिस का जवाब कहाँ से किस दिलवाएगा? फील्ड में काम कर रहे हो सर? वैसे पेमेंट आप किस फील्ड में काम कर रहे हो? कलेक्शन में काम कर रहे हो क्या आप भी? नहीं, लीगल में काम करता हूँ मैं। सब कुछ पता ही है आपको। हाँ, ये नोटिसों का ही काम है हमारा ना, नोटिस वगैरह सर्व कराते हैं। तो करवा दो भाई साहब, पेमेंट इतनी अच्छी राशि का मैं तो करवा दो ना फिर। क्यों, क्यों अब पेंडिंग क्यों आपको रखा था फिर अब आपने? आपको ये भी पता लग गया कि इनकम अच्छी है मेरी, है? इनकम तो अच्छी होगी यार, आप ना ऐसी ना, बात तो नहीं है। हम 5,000 नहीं लेते नोटिसों के ना। हम नोटिस के मात्र 1,000 रुपए लेते हैं लोगों के जो नोटिस बेचते हैं ना। और मुझे ये हाँ, भी पता है कि यहाँ पे नोटिस का जवाब देके कोई फायदा नहीं है। मैं इसको ना, जैसे ही मेरा डीपीडी 180 प्लस हो जाएगा, मैं इसको सेटल करा लूंगा। मेरी सेटिंग है बैंक में, एचडीएफसी में। 180 तो ऊपर दिन हो तो जैसा डीपीडी आपके। हाँ, नहीं, 180 डीपीडी हो गई। हाँ जी। राइट ऑफ हो गया केस। हाँ जी। अब आप ये बताओ, क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो, पीएल की बात कर रहे हो? मैं बता रहा था आपको, ये कार्ड नंबर है 9456 ठीक है, की अब आप बात इसका करो सर। परसेंट बता दो, चलो कितनी परसेंट में कर दो? बताए तो लास्ट लॉस कितने में हो जाएगा? ये 30% में लास्ट करवा हाँ, दूंगा। तो बस अब आ गई ना वही बात। मैं इसको कम से कम 15 से 20 के बीच में करा दूंगा। हो सकता है 16 पे हो जाए, हो सकता है 18 पे हो जाए। ठीक है, 20 के अंदर अंदर करा दूंगा मैं इसको। इतना थोड़ी होता है भाई साहब, बताओ इतना अरे कौन करता है यार, 15-20% में? सब होता है हमारा ना। मैं आपको लेटर दे दूं, बताओ कितने लेटर दूं आपको? मेरा करवा दो, बताओ। पर्सनल लोन का, पीएल का, पीएल का बजाज से। परसेंटेज देखो, फिर आप मिक्स कर रहे हो। पीएल का नहीं नहीं, परसेंटेज अलग होता है और मैं क्रेडिट पीएल का कार्ड क्या का होगा अलग होता है। आपको तो नॉलेज है, मेरे कहने मतलब पीएल का कितना हो बजाज का, बताओ। बजाज बजाज का मैं करा दूंगा आपका प्रिंसिपल पे 35%। तो बहुत कम है यार, मैंने खुद करवाया है, बताओ। 20% मैंने कराया, बताओ आगे। 20 पे मेरा करा दो, बताओ। 2% आपको दे दूंगा अलग से। नहीं नहीं, इसमें इसमें तो नहीं है पागल, मैं जितना मेरे पास अधिकार उतना तो करूंगा ना। नहीं नहीं, बजाज की बात कर रहा हूँ। बजाज का आप मेरा करा दो 20% पे, 2% आप ले मैंने लेना। करवाया, मैंने मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, तो मेरा करा दो ना, मेरे पास बजाज के बहुत सारे केसेस हैं। बजाज की हाँ, पीएल के। बजाज पीएल ही देता है क्रेडिट कार्ड, कब से देने लगा? वो तो आरबीएल का क्रेडिट कार्ड होता है ना, एक आरबीएल बजाज बजाज। आरबीएल दोनों मिला के होता वो है ना एक अलग, वो तो तो। क्रेडिट कार्ड तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। पीएल की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। अगर क्रेडिट कार्ड बोलता तो आरबीएल बोलता ना, बजाज नहीं बोलता, बजाज आरबीएल बोलता। बताओ, बीच में अगर प्रिंस पॉस की बात कर रहा हूँ, टॉस पे मत लेके जाना। पॉस पे 20% करा दो। तो मेरी फ्रेंड मैंने खुद करवाया, मुझे ये बात करके अपने भाई का। हाँ, तो अगर आपकी सेटिंग है तो मेरा करा यार दो। ठीक नहीं, मैंने खुद बात करके किया था, मैंने बात करके। अच्छा, हम्म। हम तो इतना देखो, हम टोटल आउटस्टैंडिंग पे जोड़ोगे ना, तो वो हो हम्म। सकता है 25-26% भी बैठ जाए। पॉस पे हम्म। 35%। अच्छा। हाँ, बाकी अगर आपको ये पीएल कराने हो ना एचडीएफसी के, तो हम्म। एचडीएफसी का हमारा जो एक्चुअल वो मतलब एक स्टैंडर्ड है, वो 30% का है पीएल का। और अगर हम्म। मैं अपने उसमें ज्यादा वो लगाऊंगा ना सोर्स, तो 25% पे भी करा दूंगा। वो तो वो बड़ा अमाउंट तो होता है, वन टाइम में दो तो लाया आ जाता रहता अमाउंट। हाँ, बाकी क्रेडिट कार्ड तो हमने ना 7-7, 8-8% में भी कराए हैं एचडीएफसी के। लेकिन इसका जो सात एवरेज सात है वो आठ 20। 8% में। हाँ, एवरेज जो है वो 20 है, वो मुझे पता है। 30 आप कह रहे हो, 30 में करा लो। 20 में मारे मारे फिरते हैं, 30 में क्यों करा लें? छोटा केस भी तो आपको हो जाएगा ना। अरे वो ठीक है, लेकिन मेरे को जानकारी तो है। मेरा छोटा केस है मान लिया, लेकिन मुझे जानकारी भी तो है। मुझे तो बुद्धू नहीं बना सकता ना कोई भी। हम्म। मैं तो 10 लेटर प्रेजेंट करूंगा, ये देखो तुमने 15 में करा, ये देखो 16 में करा, ये 14 में करा। मेरे को चलो आप 18 में कर दो, ये वाली कहानी है ना। वो तो है। हाँ, बाकी ये नोटिस नोटिस तो हम खेलते ही नहीं है। मुझे पता है नोटिस का जवाब देके कोई फायदा नहीं है। और आप जो अदालत की बात कर रहे थे ना, उसको लोक अदालत बोलते हैं। उसमें जाने हाँ से भी जी। कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। वो तो भाई सब कुछ पता है यार, आपको ही सबको हाँ, बताओ। तो वही तो कह रहा हूँ, कम से कम सामने वाले को
देख लो कितनी नॉलेज है, फिर उसको बोलो। कुछ भी बोलते रहे उसको। तो मैं सेटलमेंट क्यों करवा रहे हो भाई? काम तो मोटा रहो ऐसा ना, है फिर सेट छोटे मोटे में का फायदा नहीं ना, फिर ऐसे इधर छोटा नहीं, करवा ऐसा है देखो, कहानी क्या है ना, इंटेंशनली हम्म, डिफॉल्ट अगर किया होता ना, तो ये हम्म, इतना नहीं होता, ये होता कम से कम करोड़ रुपए का डिफॉल्ट। ये हम्म, परिस्थिति बिगड़ी, मल्टीपल लोन हो गए, डेब्ट में ऐसे फंस गए कि उसको ना घुमा नहीं पाए हम। मतलब इसका लिया अच्छा, उसका दिया, चलती रही काफी साल कहानी, तो उसको घुमा नहीं अच्छा, पाए। और ये जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है ना, हम्म, ये ज्ञान हमें थोड़ा बाद में प्राप्त हुआ, अगर ये ज्ञान पहले प्राप्त हो जाता तो कहानी अलग होती। ठीक है, अच्छा। कुणाल जी को जानते हो आप, कुणाल सर को? कौन से में होता है ना, कहाँ पे? कुणाल कुमार साकेत कोर्ट में बैठते हैं वो, चैनल है यूट्यूब पे हम्म, उनका। नहीं। अच्छा, उनके अंडर हम है ना ये लीगल नोटिस वगैरह का काम करते हैं, तो वो सारा ज्ञान वहां से मिला, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना वो, रिकवरी की। अच्छा, हाँ, तो आप देख लेना कुणाल कुमार ट्यूटोरियल। अच्छा, वही देखता था वीडियो में सब कुछ आप। हाँ, उनसे उनके हम वो हैं, क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, छात्र। चलो कोई बात नहीं, बताऊंगा आपको, हो जाते मैं 20% में तो मुश्किल है, 30% करवा लो नहीं फिर आप अभी भी। नहीं हो पाएगा, मुझे पता है डीपीडी क्या है, हो सकता है राइट ऑफ हो गया हो, लेकिन डीपीडी हाँ, अच्छी नहीं हुई होगी अभी ना। चलो ठीक है, देख लो फिर आप भी। चलो डीएनडी लगवा देना इस पे ना। ठीक है भाई। ठीक, ओके। विजिट करने आए थे क्या वैसे तुम? भाई विजिट कहाँ से करेंगे, हरियाणा में बताओ। अच्छा अच्छा, दूर है। आप कहाँ से, दिल्ली से बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो दिल्ली में तो कुणाल सर को बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि वो साउथ दिल्ली में ही है ना, साकेत कोर्ट, हम्म, वहां बैठते हैं वो। हम्म, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ओके। सुना दोस्तों आपने, तो कुछ इस प्रकार है ना, ये रिकवरी का जो धंधा चलता है वो चलता है डर पे। जितना वो आपके अंदर डर पैदा कर पाएगा, उतना आप उसको पैसा दोगे। ये देखो, गाड़ी का मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये गाड़ी का ना आर्बिट्रेशन में ऑर्डर पास कर रखा है, और कोर्ट से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी पास करा लिया भाई साहब ने। ठीक है, और अब भी गाड़ी नहीं उठा पा रही है, मेरी अभी बात हुई है। तो इसमें बेसिकली हमें टाइम चाहिए, तो टाइम कंज्यूम करके सेटलमेंट कर लो। इनका कहाँ, मैं डराने का, ये जब तक डराएंगे नहीं ग्राहक पैसे नहीं देगा। अब पैसे हैं ही नहीं, तो फिर तो कहाँ से देगा ग्राहक? तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।